मजीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरीके से जून 2024 में सनतों के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपये 50 पैसे थी। जून 2024 में सनतों के लिए बिजली की कीमत पर यूनिट 58 रुपये 50 पैसे थी, जो बाद के महीनों में हमारी सबके मुश्तरका काविशों से अब तक 48 रुपये 19 पैसे हो चुकी है। यानी जून 2024 से अब तक उसमें 10 रुपये 30 पैसे की कमी लाई जा चुकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से और आप सबकी दुआओं, मेहनत और स्टार टीम की मेहनत की बदौलत आज उसमें मजीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूं। आपके सिर्फ ज़हन में रहना चाहिए कि पिछले 1 साल में पेट्रोल की कीमतें, जिनमें यकीनन मेरा और आपका कोई खास अमल दखल नहीं है क्योंकि आलमी मंडियों में उनकी कीमतों का इन्हिसार ज्यादा है, बाहर कैफ पिछले 1 साल में पेट्रोल की कीमतें उनमें 38 रुपये कमी आई फी लीटर। और बताना ये मकसूद है कि पूरी इस खत्ते में पेट्रोल की कीमतें आज भी पाकिस्तान में सबसे कम हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कहा पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर रियायती 29% टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से दरामदात पर 10% और 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया। जवाबी टैरिफ की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ आयद। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ रेट 0 कर दिया जाए तो उसे अपनी मसनूआत अमरीका में तैयार करना होंगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं। बोले आज से अमरीका की मुआशी आज़ादी का आगाज हो गया। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार देते हुए जवाबी इक़दामात की तैयारी का ऐलान किया है। चीन का नए टैरिफ मनसूख करने का मुतालिबा। अमरीकी टैरिफ को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। फ्रांस का कहना है कि ट्रंप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो दुनिया के आका हों। हम इस तिजारती जंग के लिए तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारत में कोई भी रुकावट मायूस कुन होगी। हम दीगर ममालिक के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए उमर अयूब, शिबली फराज, नियाजुल्लाह नियाजी अडियाला जेल पहुंच गए। शिबली फराज का कहना है कि बानी पीटीआई की जानिब से किसी को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने का इल्म नहीं। जब तक बानी पीटीआई से इस बात का इल्म नहीं होगा, किसी क़यास आराई पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी पीटीआई से मुलाकातों के अदालती फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। वज़ीर आला पंजाब बताएं आप कौन सी नहर बंद करके नई नहर को पानी देंगी। 4000 क्यूसेक से ऊपर पानी के लिए शेखोपुरा का पानी काटेंगी, सियालकोट का काटेंगी, कहां कट लगाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉर्पोरेट फार्मिंग को फरोग देने के लिए छोटे किसानों का कत्ल नहीं करने देगी। एक नॉन इशू खड़ा करने पर 2 सूबों के हालात सबके सामने हैं। चौधरी मंजूर कहते हैं सदर पाकिस्तान कैनाल्स की मंजूरी दे ही नहीं सकता, ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे। वज़ीर आला पंजाब से सवाल करने की बजाय सदर पाकिस्तान से पूछ लें तो बेहतर होगा। आज़मा बुखारी का चौधरी मंजूर का जवाब। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि हमेशा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है, लेकिन यहाँ ये नहीं होता। पंजाब न किसी का हक छीनता है न किसी को अपना हक खाने देता है। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है।
दरिया सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मेहड़ में वकला और खैरपुर में खवातीन की एहतजाजी रैलियां। नौशहर और फिरोज में भी एहतजाजी मुजाहिरा। तैमूर झगड़ा ने PTI की एहतसाब कमेटी के सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार, कहा वो अपना जवाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के रात गए मुख्तलिफ थिएटर्स में छापे। थिएटर्स के कैफेटेरिया, ड्रेसिंग रूम्स और हॉल्स का जायजा लिया। 5 अदाकारों को शो कॉज नोटिस जारी। असमा बुखारी का कहना है कि किसी को बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। थिएटर्स में आइंदा जिस फनकार ने SOPs की खिलाफ वर्जी की उस पर ताहयात पाबंदी लगेगी। शिमाली वजीरिस्तान से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। यौमिया 2 करोड़ मुकाब फुट गैस हासिल होने का तखमीना। माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक नई दरियाफ्त से यौमिया 122 बैरल खाम तेल हासिल होगा। कोरंगी क्रीक में गहराई खुदाई के दौरान लगने वाली आग 6 रोज बाद बरकरार। KMC और कंटोनमेंट बोर्ड के फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद। तपिश के बायस आग बुझाने का अमल हफ्ते को रोक दिया गया था। जिला इंतजामिया का कहना है कि कीमियाई तज्जिए के बाद गैस की नौयत और हुजूम का मालूम हो सकेगा। गैस का जखीरा छोटा हुआ तो आग चंद दिन में खुद बुझ जाएगी। जखीरा बड़ा हुआ तो उसे महफूज करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कराची में कारें चोरी करने के इल्जाम में पुलिस का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वलीद कैंट थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर का बेटा दानिश गैंग का सरगना है। बल्दिया टाउन कराची के इलाके मवाज कोट में 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिर कर जान बहा। अहले खाना का लाश हाबरी व रोड पर रखकर एहतजाज। कहा बच्चा सड़क पर खेल रहा था, मैनहोल पर ढक्कन होता तो जान से ना जाता। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में बाड़ के मालिक को कत्ल के बाद दफन करने का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। एतराफ जुर्म, 3 साथी फरार। मुलजिमान ने 25 मार्च को बाड़ के मालिक से 20 लाख रुपए से जायद की रकम छीनी। जुर्म छुपाने के लिए मालिक को कत्ल करके लाश दफना दी। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। अपनी सिफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दी। अपने पहले खिताब में कहा कि आलमी बरादरी दूसरों की खिदमत के लिए जाने खतरे में डालने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तनाज़ात वाले इलाकों में इमदादी कारकुनों को धमकियों और गोलियों का सामना है। गजा संगीन बहरान से दो चार है। फरीक़ैन को लाजमी तौर पर इंसानी कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। मुतालबा किया कि तहकीकात के जरिए खिलाफ वर्जी करने वालों को जवाबदेह बनाया जाए। सलामती काउंसिल के जरिए पाबंदियाँ और कानूनी कार्रवाई की जाए। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में बच्चों और औरतों समेत कम से कम 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कल से अब तक 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के तिब्बी मरकज़ को भी न बख्शा। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए इसराइली तजावीज़ को पटरी से उतारने की कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। इसराइल ने कतर और मिस्र की तजावीज़ को नज़रअंदाज करके अपनी शराइत आयद की। इसराइल के जनूबी लेबनान में मज़ीद हमले। जनूबी लेबनान के इलाके नक़ूरा में इमारत को निशाना बनाया। शाम के इलाके दरआ में रात को होने वाली इसराइली हमलों में 11 अफराद जाँ बहक। इसराइली फ़ौज का कहना है कि जनूबी शाम में हथियारों की मौजूदगी रियासत इसराइल के लिए ख़तरा है। एलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से दस्तबरदार। सदर ट्रंप ने अपनी काबीना और चंद करीबी अफराद से कह दिया है कि मस्क अब दोबारा अपने कारोबार पर तवज्जो देंगे। सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिस पर ना सिर्फ एलॉन मस्क को ज़ाती तौर पर शदीद तनकीद का सामना था, बल्कि उसकी कंपनी की प्रोडक्ट टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त भी 13% गिर गई थी। ताहल मस्क की दस्तबरदारी व्हाइट हाउस या खुद मस्क की टीम ने तस्दीक नहीं की।
अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 सऊदी तलबा के वीजे मंसूख कर दिए। सऊदी तालिब इल्म सोलेह अल जोराद समेत 2 तलबा मुल्क छोड़ने पर मजबूर। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी का अमरीकी हुकूमत से वीजा मंसूखी पर वजाहत का मुतालबा, तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटी का कहना है कि बतासरा तलबा अपनी तालीम बैरून मुल्क ऑनलाइन मुकम्मल कर सकेंगे। इंतखाबात के सिर्फ 2 माह बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी। गैलप के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ की धमकियों और खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया। सदर ट्रंप तिजारती पॉलिसीज की 38% अमरीकियों ने हिमायत की। गैलप सर्वे ने मजीद कहा कि ट्रंप का दूसरा दौर पहले की तरह अफरा तफरी और गैर यकीनी से भरपूर है। चार्ल्स जितने बड़े बादशाह हैं उतना ही बड़ा उनका दिल है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रेस्तोरां मालिकन की जियोनी से गुफ्तगू। शाह चार्ल्स ने आगाज़ रमज़ान पर सेंट्रल लंदन में एक रेस्टोरेंट जाकर खजूरें और बिरयानी अपने हाथ से पैक की थी। रेस्टोरेंट की मालिकन ने कहा कि बादशाह चार्ल्स को बिरयानी, करी और शाही टुकड़े बेहद पसंद हैं। बिरयानी देखकर उन्होंने अपने लिए भी एक डब्बा पैक किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का तीसरा मैच 5 अप्रैल को होगा। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन में माउंट मोगानेई पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। दूसरी जानिब कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने किंगस्टन दोबारा शिकायत नहीं की। ज़राए के मुताबिक वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। हारिस ने किसी परेशानी के बगैर टीम के हमरा सफ़र किया। दूसरे वांजे में बॉल हारिस रऊफ के हेलमेट पर लगी थी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब के जंगलात में थर्मल इमेजिंग से निगरानी के निज़ाम का आगाज़ कर दिया गया है। जंगल में आग लगाने और दरख्तों की गैर कानूनी कटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। थर्मल इमेजिंग से जंगल में आग, दरख्तों की कटाई और गैर कानूनी सरगर्मियों की फौरी इत्तला मुमकिन होगी। भारतीय लोक सभा ने मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल ऐवान बाला राज्य सभा में भी पेश कर दिया गया। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने वक्फ तरमीमी बिल को आइन पर हमला करार दे दिया। कहा, मोदी हुकूमत मुल्क को खाई में घसीट रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी बिल की कॉपी फाड़ डाली। कहा, वो गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ते हैं। वक्फ बिल आर्टिकल 25-26 की खिलाफ वर्जी है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मुतनाज़ तरमीम में गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने, रियासती हुकूमतों को अपने वक्फ बोर्ड में कम अज़ कम 2 गैर मुस्लिम अराकीन शामिल करने और ज़िले कलेक्टर को मुतनाज़ जायदादों पर फैसला देने का इख्तियार देना शामिल है। और कोयटा से कराची आने वाली बोलान मिल की रवानगी बदस्तूर मुअत्तल। रेलवे हुकाम ने 31 मार्च से बोलान मिल को रोजाना की बुनियाद पर चलाने का ऐलान किया था। एहतजाज के बायस कोयटा कराची शाहरा भी एक हफ्ते से बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात।